जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के प्यारे भक्तों को कोटि कोटि नमन। गुरुजी का सत्संग और पावन वचन सुनकर मन शांत हो जाता है। जब जीवन में अंधकार छा जाता है, जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, जब हर दरवाजा बंद नजर आता है, तब एक अदृश्य हाथ हमें संभालता है। एक शक्ति जो न सिर्फ हमें बचाती है बल्कि हमें पहले से ज्यादा मजबूत बना देती है। यह शक्ति और कोई नहीं, हमारे परम कृपालु गुरुजी की कृपा होती है। आज हम आपको ऐसे अनुभवों से रूबरू कराएंगे जहां गुरुजी ने कठिन समय में अपने भक्तों की रक्षा की, उन्हें संबल दिया और उनकी डूबती नैया को किनारे लगाया। ये सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि जीवंत चमत्कार हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि सच्चे श्रद्धा और समर्पण से गुरुजी कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते। तो सत्संग को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम जानेंगे कि कैसे गुरुजी की कृपा हर कठिनाई को आसान बना देती है और कैसे एक भक्त का अटूट विश्वास उसे हर मुश्किल से निकाल सकता है। आओ गुरुजी का सत्संग सुनते हैं। इस सत्संग को पूरा सुनो और इस सत्संग को शेयर जरूर करें। और भक्तजनों को हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हर रोज गुरुजी के सत्संग का लाभ उठाएं। जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तब गुरुजी का हाथ थामे हमारा जीवन हमेशा एक समान नहीं चलता। कभी खुशियां होती हैं तो कभी दुखों का सागर उमड़ आता है। कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं जब हम निराश हो जाते हैं। हमें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, कोई सहारा नहीं है। लेकिन सच्चे श्रद्धालु जानते हैं कि जब सारी दुनिया हमें छोड़ देती है, तब गुरुजी अपनी कृपा का प्रकाश हमारे जीवन में ले आते हैं। गुरुजी सिर्फ एक आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, वे जीवंत चमत्कार हैं। उनका हर भक्त इस बात की गवाही देगा कि जब भी किसी ने सच्चे मन से पुकारा, गुरुजी ने उसे थामा है, कठिन समय से निकाला है और जीवन को एक नई दिशा दी है। बहुत से भक्तों ने यह अनुभव किया है कि जब वे गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे थे, तब गुरुजी ने उन्हें अप्रत्याशित रूप से रास्ता दिखाया। नौकरी चली गई हो, व्यापार में घाटा हो गया हो, कर्ज से दबे हों, ऐसे समय में जब कोई उम्मीद नहीं बचती, तभी गुरुजी अपनी कृपा से नए अवसर भेजते हैं। एक भक्त ने अपना अनुभव साझा किया कि कैसे वह दिवालियापन के कगार पर था। महीनों तक कोई काम नहीं मिला, परिवार का गुजारा मुश्किल हो गया। लेकिन फिर उसने गुरुजी से सच्चे मन से प्रार्थना की, सत्संग में जाना शुरू किया और चमत्कार हुआ। अचानक उसे एक शानदार नौकरी का ऑफर मिला और कुछ ही महीनों में उसकी जिंदगी बदल गई। जब डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं, जब मेडिकल साइंस भी जवाब दे देती है, तब गुरुजी की कृपा चमत्कार करती है। कई भक्तों ने यह अनुभव किया है कि असाध्य बीमारियों से लड़ते हुए गुरुजी की कृपा से वे पूर्ण रूप से ठीक हो गए। एक महिला भक्त ने बताया कि डॉक्टरों ने उन्हें कैंसर से ग्रस्त घोषित कर दिया था। सभी रिपोर्ट्स नेगेटिव थीं, लेकिन उन्होंने गुरुजी के लंगर में सेवा की, अरदास की और कुछ ही महीनों में उनकी रिपोर्ट पूरी तरह से नॉर्मल आ गई। यह किसी विज्ञान का चमत्कार नहीं था, बल्कि गुरुजी की कृपा थी। कई बार जीवन में परिस्थितियां इतनी कठिन हो जाती हैं कि इंसान मानसिक रूप से टूट जाता है। डिप्रेशन, चिंता, भय और नकारात्मकता हमें जकड़ लेती है। लेकिन गुरुजी की कृपा से इंसान को ऐसा संबल मिलता है कि वह हर दर्द से उबर जाता है। एक युवक जिसने खुद को हर तरफ से हारा हुआ महसूस किया, आत्महत्या तक का विचार कर चुका था। लेकिन सत्संग में जाकर गुरुजी के हुक्म को मानते हुए धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। वह अंधकार से बाहर निकला और आज सफल और खुशहाल जीवन जी रहा है। बहुत से विद्यार्थियों ने यह अनुभव किया कि जब वे पढ़ाई में असफल हो रहे थे, जब उन्हें कोई राह नहीं सूझ रही थी, तब गुरुजी ने उनकी मदद की। एक छात्र जो बार बार परीक्षा में असफल हो रहा था, उसने गुरुजी की शरण ली, सेवा की, सत्संग में जाने लगा और फिर वह वही परीक्षा अच्छे अंकों से पास कर गया जिसमें वह पहले बार बार असफल हो रहा था। कैसे पाएं गुरुजी की कृपा? पहला, श्रद्धा और विश्वास। गुरुजी पर अटूट श्रद्धा रखें और कभी संदेह न करें। दूसरा, सत्संग में जुड़े रहें। गुरुजी के सत्संग में जाने से उनकी कृपा बढ़ती है। तीसरा, सेवा करें। गुरुजी के लंगर में सेवा करना, गुरुजी के नाम की सेवा करना बहुत फलदायी होता है। चौथा,
नकारात्मकता से दूर रहें। कभी भी गुरु जी की कृपा पर शक न करें और धैर्य बनाए रखें। 5वां, अरदास करें। सच्चे मन से की गई अरदास व्यर्थ नहीं जाती। गुरु जी की कृपा हमेशा हमारे साथ है, बस हमें अपनी श्रद्धा बनाए रखनी है। जब कठिनाइयां आए तो घबराएं नहीं, बल्कि गुरु जी पर भरोसा रखें। वे हमारे जीवन की हर मुश्किल को सरल कर देते हैं। अगर आपको भी गुरु जी की कृपा का कोई अनुभव हुआ है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी गुरु जी